उसके मुंह पे 150 पौने 200 टाँके हैं। मैंने कभी भी इससे पहले नहीं रखे डॉग्स, तो जो भी मैंने 2-4 डॉग्स देखे मुझे ये उन सब में सबसे देखने में अच्छा लगा, थोड़ा क्यूट लगा, ऐसा लगा कि नहीं इसे रखने का मन है। इसके अलावा कुछ और दिमाग में था नहीं। उसके अलावा हमने इसे जैसे घर पर रखा तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मैंने एक तरफ से तो उसका ये चुन्नी से ये गाल दबाया, एक तरफ से कान दाबा, मैं किल्ली निकल गई, रोने लगी। कह रहा आंटी रो मत ना, इसने ललित के कुत्ते ने खा लिया। हम डॉक्टर के गए, मेरा पोता मेरे से कह रहा मम्मी तुम रो मत, मैं ठीक हूँ, इतनी शाबाशी दे रहा। उसकी मम्मा सुन के घर से निकल गई, अपनी मम्मा को कह रहा मम्मा चुप, मैं ठीक हूँ। रोया नहीं मेरा बेटा। एक उबेर नाम का खान का लड़का है, उसको छुड़ाया पिटबुल से छुड़ाने के बाद अपनी गाड़ी लेके आया। गाड़ी लेके आए के बच्चे की दादी को बैठाया और उस पर अपनी पट्टी रख के उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गए और उस बच्चे ने बड़ी मदद की है, उसने छुड़ाया है उसको, फिर वहाँ ले जाके उसको ट्रीटमेंट कराया है। और जैसे मैं पार्क के अंदर मुड़ा तो देखा मैंने कि कुत्ते ने बच्चे के ऊपर हमला कर रखा था। इस तरह से मैंने बच्चे की जान बचाई। लेकिन बहुत लोग होते तो वो शायद पीछे हट जाते, क्योंकि पिटबुल एक ऐसी ब्रीड है जिसकी जबड़े से छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, मतलब नामुमकिन जैसा है। तो आपने उस टाइम क्या सोचा कि आपको ये डर नहीं लगा कि आप पे भी अटैक हो सकता है? डर तो था, मगर सबसे पहले उस बच्चे को बचाना था। मतलब मैंने इतना कुछ सोचा नहीं ना, मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें आई, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मारेगा, इतना कुछ मैंने नहीं सोचा। कुछ सेकंडों का फैसला करना था, वो फैसला बस मैंने कुछ सेकंडों में ये लिया कि इसे बचाना है बस। मम्मी की मुझे चिल्लाने वाली आवाज़ आई तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि हमारे इधर बहुत से बंदर हैं बहुत ही ज़्यादा, तो मुझे लगा ऐसा कुछ होगा। लेकिन जो उनका चिल्लाना था वो अजीब ही था, ऐसा डरा देने वाला था। मैंने कहा ये तो कुछ और ही हुआ है। फिर जैसे ही मैंने बाहर जाके देखा तो मैंने कुछ को बिल्कुल खून से लथपथ देखा, जिसको देखकर मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी और मतलब मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने कहा अचानक से क्या हो गया। फिर मेरा बेटा इतना बहादुर था और उसने यही बोला कि मम्मा आप मत रो, मैं ठीक हूँ। और जैसे उसके उसका फेस तो बिल्कुल दिख नहीं रहा था, खून इतना ज़्यादा उसको बह रहा था कि जो आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है। क्योंकि सभी बच्चे ऐसे हैं और माँ एक शब्द ऐसा है जो अपने आप में ही पूर्ण है, और माँ के लिए तो सभी बच्चे अपने ही बच्चे जैसे होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि अपने बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखें, और जो ये पिटबुल जैसे डॉग को पालते हैं मैं उनसे भी यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ एक तो सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन कराएं, और सेकंड मैं आप लोगों से सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि उनको जब भी आप बाहर भेजें या तो कोई बड़ा आदमी हो। जैसे कि कुश के साथ जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उस पिटबुल के साथ मुश्किल से 12-13 साल की बच्ची थी। देखो वो भी बच्ची ही है, उसके भी वो बिल्कुल बाहर था, उससे छूट गया था वो। तो घर वालों को ये चाहिए कि कोई बड़ा साथ में हो, और मैं तो यही बोलना चाहूँगी पिटबुल शुड बी बैन। मुझे लगता है कि ये कुछ हम कैसे डॉग्स को रखते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हमने पहले से जैसे भी रखा है इस डॉग को, कभी ये 15-16 महीने का है और कभी हमने ऐसा देखा नहीं कि वो किसी के ऊपर भौंक भी रहा है। तो अब लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर उसके दिमाग में क्या रहा क्या नहीं रहा मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊँगा। कोई भी नहीं बता सकता कि जानवर के दिमाग में क्या रहा। लेकिन उससे पहले उसका कुछ ऐसा था नहीं कभी भी कि उसने कभी किसी के ऊपर अटैक करा। वो बहुत ही फ्रेंडली था उस लड़के के साथ भी, कुश के साथ भी हमेशा। 2-3 बार जब भी वो उससे मिला है कि उसके साथ थोड़ा खेलना, सर्वर पे हाथ फेरना, वो हमेशा रहा है। तो कभी ऐसा रहा नहीं। सिस्टर की छोटी बेटी 8-10 साल की, वो उसे नीचे से बांधकर ऊपर लाने की कोशिश कर रही थी कि ऊपर इस रूम में ले आए, लेकिन वो उसे पुश करके नीचे ले गया। अब नीचे ले जाने के बाद मेरे घर के बिल्कुल पीछे पार्क है, पार्क में बच्चे कुछ खेल रहे थे। वो पार्क का मेन गेट जो बड़ा वाला रहता है वो हमेशा खुला रहता है। वो पार्क में चले गए। अब डॉग का कुछ रहता है, वो बॉल को देखकर पीछे जाते हैं, तो वो बॉल के पीछे गया। अब उसके चक्कर में बाकी सब बच्चे तो झूले वगैरह पर चले गए, लेकिन जो है कुश वो नीचे ही था। तो उसके हाथ में बॉल थी, तो वो पहले जैसे भी उससे मिला है तो उसे लगा शायद वो अभी भी उसके पास जा सकता है, तो उसके पास गया और उसी दौरान मुझे लगता है कि शायद ये जो है उसने उसे काटा है।
हाँ, खान पान का मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसी चक्कर में इसे कभी नॉनवेज तक नहीं खिलाया कि लोग बोलते हैं कि कुत्ते को अगर खून मुँह लग जाएगा तो वो अटैक करेगा, तो आज तक उसने कभी नॉनवेज नहीं खाया। केवल उसका डॉग फूड आता है वो खाता है। उसके अलावा घर पे रोटी, जो फ्रूट्स होते हैं, सैलेड होती है, इसके अलावा बाहर का वो कुछ भी ऐसा नहीं कि हम बाहर से पेटीज़ ले आए, ये सब खिला दिया तो अलग बात है, आइसक्रीम, लेकिन आज तक उसने कभी नॉनवेज भी नहीं खाया। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अलग अलग ब्रीड के कुत्ते हैं ये अटैक कर रहे हैं। ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी हमने उत्तर प्रदेश में भी एक केस देखा जहां पर लिफ्ट के बाहर एक कुत्ते को लीश लगी हुई थी और उसके बावजूद वो दूसरे पर झपट्टा मार रहा था। एक और केस में हमने देखा कि किस तरीके से कुत्ते ने एक लिफ्ट में ही अटैक किया एक बच्चे पर, उसके पेट पर। और तीसरा केस हमने ये देखा। तो ये जितने भी केसेस हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए सोसाइटी के लोगों का मानना है और इन जनरल लोगों का अब ये मानना है कि ऐसे कुत्तों को या तो इंसान रखे नहीं, और अगर रख रहे हैं तो उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, उनका पूरा जांच पड़ताल हो और रीजनिंग हो कि आप इस तरीके के अटैकिंग ब्रीड के कुत्ते आखिर रेजिडेंशियल एरियाज में क्यों रख रहे हैं। मैं हूं साहिबा खान, फॉर अनकट।